हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीबी और फ्यूज के बीच का डिफरेंस। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। इसके जस्ट पिछले वीडियोस में हमने फ्यूज और एमसीबी दोनों के बारे में पढ़ा था, दोनों के ही कंस्ट्रक्शन पढ़े थे, दोनों का ही वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था। एग्जाम में कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं दोनों के बीच का, तो डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो फ्यूज की बात कर लेते हैं। तो फ्यूज क्या करता है, वो सर्किट को ब्रेक कर देता है और करंट को रोक देता है। कब वो ऐसा करेगा? फॉल्टी कंडीशन में। फॉल्टी कंडीशन यानी कि जब एक्सेस करंट फ्लो होना शुरू होगा तब क्या करेगा, सर्किट को वो ओपन कर देगा या ब्रेक कर देगा और करंट को रोक देगा। जबकि एमसीबी जो है, एमसीबी हेल्दी कंडीशन में भी सर्किट को ब्रेक कर देता है, करंट को रोक देता है। इट इज यूज्ड टू ब्रेक द करंट इन हेल्दी कंडीशन, यानी नॉर्मल करंट आ रहा है तब भी वो करंट को रोक देता है या फिर सर्किट को ब्रेक कर देता है। अब ऐसा क्यों? एज फॉर एग्जाम्पल, हम 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एमसीबी की जो स्विच होगी उसे ऑफ कर देंगे, यानी तब तो हेल्दी कंडीशन होगा। स्विच को ऑफ किया यानी क्या हो गया, करंट रुक गया, सर्किट ब्रेक हो गई। और साथ ही साथ वो करंट को चालू भी कर देगा, ब्रेक एंड मेक। वापस जब हम घर में आएंगे तब स्विच को ऑन कर देंगे तो करंट वापस से शुरू हो जाएगा, यानी हेल्दी कंडीशन में भी ये करंट को रोक सकता है और चालू भी कर सकता है। और साथ ही साथ जब फॉल्टी कंडीशन आएगी, फॉल्ट आएगा करंट में, यानी एक्सेस करंट आएगा, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होगा, तब भी वो करंट को ब्रेक कर देगा, यानी करंट को रोक देगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि इसका ऑपरेटिंग टाइम जो है बहुत ही ज्यादा कम है। बहुत ही ज्यादा कम है यानी क्या, जैसे ओवरलोड हुआ या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ, एक्सेस करंट फ्लो हुआ, तुरंत ही फ्यूज वायर पिघल जाएगा, यानी सर्किट ब्रेक कर देगा। जबकि ये जो हमारा एमसीबी है उसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि बाईमेटेलिक स्ट्रिप का यूज किया जाता है। करंट अगर एक्सेस फ्लो हुआ तो वो हीट होगा, हीट होने के बाद में वो मुड़ेगा, सर्किट को ब्रेक करेगा, यानी इसको थोड़ा टाइम लगेगा सर्किट को ब्रेक करने के लिए, यानी इसका ऑपरेशन का टाइम थोड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट है, ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं है ओवरलोड कंडीशन में, यानी ओवरलोड कंडीशन जब होगा तो इतना सेंसिटिविटी वो नहीं बताएगा, जबकि ये ओवरलोड कंडीशन में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तुरंत ही सर्किट को ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट है, इसमें लेस पार्ट का यूज किया जाता है, जबकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स का यूज किया जाता है। बहुत सारे पार्ट्स का यूज किया तो इसका कॉस्ट ज्यादा है, कम पार्ट का यूज किया तो इसका कॉस्ट कम है। अब ये जो हमारा फ्यूज है उसको बार बार हमें रिप्लेस करना पड़ता है। क्यों? पिघल जाता है तो वापस से नया वायर लगाना पड़ता है। जबकि यहाँ पे एमसीबी को हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, वो तो स्विच को ट्रिप कर देगा, ऑफ कर देगा, हमें सिर्फ ऑन करना है, यानी रिप्लेसमेंट यहाँ पे जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, ये जो फ्यूज है वो ऑन ऑफ स्विच की तरह काम नहीं करता। ये हमारा एमसीबी जो है वो ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। और ये फ्यूज जो है वो इतना सेफ नहीं है इंसानों के लिए, जबकि एमसीबी है वो इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। तो यहाँ तक लिख के आने पर हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।